झारखंड के सदन का पहला दिन जब सत्र शुरू हुआ तो टाइगर जयराम महतो को कुछ बोलने का मौका मिला महोदय की तरफ से। तो उन्होंने दो चार मुद्दा रखा और उसमें सबसे दो बड़ा मुद्दा था कैमरून में फंसे 47 मजदूर, झारखंड के प्रवासी मजदूर और जेएसएससी सिज्जत का मुद्दा। लेकिन आज हम कैमरून में फंसे मजदूर की बात नहीं करेंगे, आज हम जेएसएससी सिज्जत की मुद्दा का बात करेंगे। नमस्कार, मैं गुलशन, आप देख रहे हैं गुलशन न्यूज 24। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि कितना असर पड़ रहा है टाइगर जयराम महतो का बात जो सदन में बोले थे कि सीजीएल का परीक्षा जो गड़बड़ी हुई है। आप महोदय एक बार जाकर, आपके ही बच्चे हैं, आप उन पर एक नजर डालिए, आप एक बार उनके बारे में सोचिए, आपके ही बच्चे हैं। सीजीएल का मामला अभी भी गर्म है। यदि सरकार को लग रहा है वो सच्चे हैं तो 7 को आज क्या करा लीजिए जांच, 7 को आज क्या करा लीजिए जांच। और अब तब तक बहाना दीजिएगा कि ये विपक्ष की साजिश है। विपक्ष के सारे पे छात्र सड़कों पे नहीं है, सपने टूट रहे हैं, सपने नेशनल नाबूद हो रहे हैं। और याद रखिएगा, उनके सपनों के बीच कोई आएगा, पहाड़ आए, दरिया आए या चट्टान आए, छात्र टकराएंगे महोदय। मैं फिर कहूंगा, यदि आप सच हैं तो सच को आज क्या कराइए जांच। दोस्तों, लेकिन इसी बीच कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है जेएसएससी सीजीएल का और वे आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कहते हैं कि झारखंड के बच्चे झूठ मूठ में ये फैला रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है। वो अभी तक उन्हें कुछ सबूत नहीं दिए, अभी तक उनके पास सबूत नहीं है और ये झूठ में कुछ फैलावा कर रहे हैं, बहकावा कर रहे हैं। अच्छे से हमने खोजबीन कर लिया है, परीक्षा में कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है। जेएसएससी सीजीएल का परीक्षा फल और डीवी लिस्ट जो जारी हुआ है उसके विरोध में छात्रों का कल प्रदर्शन है और प्रदर्शन से ठीक पहले आज जेएसएससी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। सुधीर कुमार गुप्ता जो जेएसएससी के सचिव हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और 12 पॉइंट ये बताकर इन्होंने बताया कि जेएसएससी सीजीएल की जो परीक्षा हुई है वो पूरी तरह कदाचार मुक्त हुई है। मतलब आप जितने भी छात्र आरोप लगा रहे हैं उसको सिरे से नकार रहे हैं कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई। नहीं, किसी छात्र ने कोई आरोप हमारे ऊपर लगाया ही नहीं है। पहली बात तो ये है, कोई छात्र उस ढंग का कोई गंभीर आरोप लगाया ही नहीं है। लेकिन आरोप लगाने वाले कौन लोग हैं? आरोप लगाने वाले कोचिंग संचालक हैं, कुछ और लोग हैं, आपने देखा होगा, जिनको ये नहीं पता है कि पहला दिन किस विषय का परीक्षा हुआ और दूसरा दिन का किस विषय का परीक्षा हुआ, वैसे लोग आरोप लगा रहे हैं। लेकिन आरोप जो भी लगाए, जो आरोप लगाए गए थे 5 शायद लिख कर दिए गए थे, क्या सभी का उसका जांच पूरी तरह से डिटेल में करके हम लोगों ने जहां से भी आया था उसको हम लोगों ने भेज दिया है और सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। उसमें वीडियो एक वायरल हो रहा था एग्जाम सेंटर के बाहर, बताया गया कि पहले ये, क्या उसकी जांच हुई? बिल्कुल बिल्कुल, उसकी भी जांच हुई है। आप उस वीडियो को देखें और देखें कि उसका टाइमिंग क्या है, वो किस समय का वीडियो है, वो लड़का कौन है, वो जो टुकड़ा फाड़ा, वो टुकड़ा एकदम टुकड़े टुकड़े में फाड़ा, छोटा छोटा, और वो टुकड़ा फिर बाद में बड़ा हो जाता है। जब आप उसको फिर वीडियो बना करके देते हैं, हमारे पास है, हम दिखा देंगे आपको। मतलब आप बता रहे हैं कि एडिटेड है वो? अब ये तो देखने का चीज़ है, बिल्कुल एडिटेड है। मतलब ओरिजिनल कॉपी आपको नहीं दी गई? हम लोग को ओरिजिनल कॉपी नहीं दिया गया, ना कोई शपथ पत्र दिया गया। हम लोगों ने 2-2, 3-3 बार नोटिस किया, उन्होंने स्वीकार किया कि सीडी हमने नहीं देखा है। तो जिस आरोप लगाने वाले ने सीडी खुद नहीं चेक किया, उनके बाकी के आरोप का उन्होंने जांच किया है कि नहीं, ये उनसे पूछना चाहिए। अब लेकिन क्या कितना असर डाल रहा है टाइगर जयराम महतो का बात हेमंत सोरेन पर? दोस्तों, क्योंकि कल 16 दिसंबर है और कल जितने भी झारखंड के छात्र छात्राएं हैं ये जेएसएससी आयोग पहुंचेंगे धरना प्रदर्शन के लिए। दोस्तों, आपको पता होगा कि कुछ ही दिन पहले हजारीबाग में आंदोलन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया और साथ ही साथ आज एसबीआई चैनल, आप जान रहे होंगे, विशाल सर है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था कल ही। आज उनका शादी था, कल मेहंदी था और कल ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन शायद उनको, अभी हमें पूरी तरीके से मालूम नहीं है, लेकिन उनको अभी शायद छोड़ दिया गया है शादी के मामले को लेकर। लेकिन जितने भी है एग्जाम फाइटर के कुणाल सर, अभी उन पर पुलिस लगातार नजर रख रही है। उनका कहना है आयोग का कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा में कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है और ये भी जितने भी कोचिंग संस्थान के लोग हैं ये सब बहकावा कर रहे हैं। दोस्तों, हमें लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ियां जरूर हुई होगी, तभी झारखंड के जितने भी छात्र हैं ये अपना सबूत लेकर जेएसएससी आयोग के पास पहुंच रहे हैं। दोस्तों, इसी बीच झारखंड के सदन में जब पहला दिन सत्र शुरू होता है तो टाइगर जयराम महतो कुछ बात रखते हैं। अब हेमंत सोरेन पर कितना असर डाल रहा है?
अगर सरकार को पता है कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा में कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है, तो कल की पेपर में क्यों डाल रहे हैं कि अब जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा में जो कथित गड़बड़ी हुई है उसकी जांच सीआईडी करेगी। आप सीबीआई से क्यों नहीं करवाते हैं? आप सीआईडी क्यों करेगी? अगर कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई तो आप सीआईडी से भी जांच नहीं करवाइए। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा को लेकर जितने भी आंदोलनकारी हैं, जिनको लगता है, आयोग को जो लगता है कि एकजुट कर पाएंगे, ये लड़का एकजुट कर पाएगा, ये जो स्टूडेंट है एकजुट कर पाएगा, आंदोलन कराने में एकजुट रहेगा और 10 लड़कों को खड़ा कर सकता है, उसी को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जा रहा है या उस पर नजर रखा जा रहा है। अगर कुछ भी गड़बड़ी नहीं हुई है तो सरकार को भी सीआईडी जांच नहीं करनी चाहिए। और दोस्तों, आपको पता होगा कि कल 16 दिसंबर को छात्र छात्राएं जितने भी झारखंड के आंदोलन करने के लिए जा रहे हैं जेएसएससी आयोग के पास, और वहां पे धरना प्रदर्शन करेंगे, घेरावा करेंगे, उससे पहले सतर्क हो चुका है जेएसएससी। और वो क्या कर रहा है, आप देख रहे हैं, द फॉलो अप वहां पे गए थे कल, और देखिए किस तरीके से बैरिकेड पूरा लगा चुके हैं। पूरा बैरिकेड लगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, कोई पुलिस इधर घूम रहे उधर घूम रहे, और जितने भी है सब बैरिकेड लग चुका है, आज पूरा लगेगा। और कल उम्मीद है कि झारखंड के जितने भी छात्र हैं शांतिपूर्वक करेंगे आंदोलन, लेकिन उससे पहले जेएसएससी पूरा तरह से सतर्क हो चुका है और पूरा घेरावा कर चुका है, पहले ही बैरिकेड लगा चुका है। और हमको लगता है कि तमाम पुलिस यहाँ पे खड़ा रहेंगे, किसी को आर पार नहीं होने दिया जाएगा। और शायद पिछली बार पथराव भी हुए थे पुलिस के द्वारा भी और स्टूडेंट के द्वारा, छात्रों के द्वारा भी। उससे पहले आज जेएसएससी आयोग ने पूरी तरीके से यहाँ पे घेरावा लगा चुका है। और आप जेएसएससी आयोग ने क्या कहा क्या नहीं कहा आप पूरी तरीके से सुन भी चुके हैं। टाइगर जयराम महतो का बात कितना असर पड़ रहा है आप सुन भी चुके हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा में गड़बड़ी हुई है या नहीं? आप कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे कल एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।